हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेदर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और नीट। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे एंड इट हैज न्यूमरस रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन इज, एज द नेम सजेस्ट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरा हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन्स can be further divided into saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbons. सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। क्या मतलब है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का? सो सैचुरेटेड का मतलब है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, दैट इज एल्केन्स विद जनरल फार्मूला CnH2n +2। अनसैचुरेटेड से मेरा मतलब है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, लाइक एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम इस चैप्टर में एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका प्रिपरेशन देखेंगे कि एल्कीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस देखेंगे एंड उसके बाद हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सेम थिंग हम एल्कीन्स के लिए करेंगे एंड एल्काइंस के लिए करेंगे। ठीक है, सो ये इस चैप्टर का आउटलाइन होगा। इस चैप्टर में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें जो भी रिएक्शंस है आई विल कवर इट हियर, एंड इसके अलावा वी विल कवर सम थ्योरी फ्रॉम एडवांस पर्सपेक्टिव। जो स्टैंडर्ड बुक्स की थ्योरी है वी विल कवर, एंड सबसे बाद में वी विल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो भी कुछ अगर थ्योरी में रह जाता है वी विल कवर दैट इन क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज को हम दो सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। वन इज स्पेशली फॉर नीट पीपल एंड अदर इज फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स। सो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि नीट में कैसा पेपर आता है इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी तो आईआईटी में पेपर कैसा आता है। आई विल गेट ए ओवरव्यू। ठीक है, दोनों का अलग अलग से डिस्कस करेंगे। पढ़ना दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लर्निंग चाहे मैं नीट के लिए करूं या आईआईटी के लिए करूं, लर्निंग इज सेम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। बेसिक आउटलाइन मैंने देख लिया है। हाइड्रोकार्बन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद एल्केन्स। तो एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जनरल फॉर्मूला मुझे पता है CnH2n +2। n का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी तक। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करते हैं एल्केन? सबसे पहले एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखते हैं। कुछ मेथड्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आई कैन प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेट्स सी। तो अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल या मैंने एल्काइल आयोडाइड लिया, इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ with H2 in presence of पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल एज ए कैटलिस्ट। इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। तो आई विल गेट एन एल्केन। ठीक है, और HI बनेगा, याद रखना ये। और कैसे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड से? तो मैं जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराता हूँ
with concentrated HI in presence of small amount of red phosphorus. ऐसा लिखा रहेगा red phosphorus with HI, ठीक है, स्मॉल अमाउंट लेते हैं इसका। तो again I will get an alkane and क्या बनता है, I2 बन जाता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस का काम क्या है, ये रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद I2 टू फॉर्म HI, ठीक है, तो ये रिएक्शन चलती रहती है। रेड फॉस्फोरस लिखा हो ना लिखा हो डजंट मैटर, अगर मुझे अल्काइल हैलाइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HI दिखता है तो आई विल फॉर्म ए एल्केन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम इसका। वैसे इस रिएक्शन का टेम्परेचर भी हम याद रख सकते हैं, टेक प्लेस एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या देख के मुझे आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे एल्केन बनाना है, तो अल्काइल हैलाइड हो, जनरली आयोडाइड क्लोराइड होगा, क्लोराइड नहीं लेते हैं, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं देखूं तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे एल्केन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। और कैसे बना सकते हैं हम, तो मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्लोराइड ले रहा हूँ, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ विथ जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगेन आई विल गेट अ एल्केन और HCl will regenerate catalyst है। तो कैसे रिएक्शन हो रही है, तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl मेटल प्लस एसिड इज अ सोर्स ऑफ H2, तो ये दोनों मिलके H2 जनरेट करते हैं एंड मैं देखूंगा फिर H2 जनरेट होने के बाद ये सेम रिएक्शन है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड प्लस H2 विल गिव मी एल्केन, ठीक है। इस तरह से भी एल्केन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, तो दिस आई शुड नो, मस्ट नो, पता ही होना चाहिए। अगर मैं इथाइल क्लोराइड लेता, उसका रिएक्शन कराता जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ, तो तुम देख सकते हो ये H2 यहाँ पर लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl इटसेल्फ सिग्निफाइज कि यहाँ पर H2 इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट अ इथेन, इथेन मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्रोपाइल क्लोराइड लेता हूँ, अगेन सेम रिएजेंट, आई विल गेट अ प्रोपेन। इस तरह से मैं अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकता हूँ। तीन मेथड देखे मैंने। पहला तो मैं उसका कैटालिटिक रिडक्शन करा दूं विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा मैं उसका कॉन्सेंट्रेटेड HI प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करा दूं तो मुझे एल्केन मिल जाएगा। तीसरा मैं जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दूं अल्काइल हैलाइड का तो मुझे एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं इसका, अल्काइल हैलाइड से बनाने के तरीके हमने देख लिए। अल्कोहल से एल्केन कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। फ्रॉम just a minute, from reduction of alcohol, carbonyls और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन तीनों के रिडक्शन से भी मैं एल्केन बना सकता हूँ प्रोवाइडेड मैं सुटेबल रिएजेंट लूं। तो कैसे होता है, अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन कराता हूँ विथ अगेन HI plus red phosphorus, concentrated HI plus red phosphorus, तो आई विल गेट एन एल्केन, OH की जगह H लग जाएगा। सिमिलरली अगर मैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराता हूँ विथ HI रेड फॉस्फोरस, ठीक है,
किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, ये याद रखना है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस लिखा हो ना लिखा हो, कॉन्सेंट्रेटेड HI दिख जाए तो क्या करना है, एल्केन बनाओ बस। कार्बोनिल कंपाउंड मेरे एल्डिहाइड और कीटोन हुए, उनका रिएक्शन में जब कराऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड HI प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ तो मुझे एल्केन मिलेगा। ठीक है, और भी कोई तरीका है क्या कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने का? तो और भी तरीके हैं, मैं बस लिस्ट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज जब फाइनली ये वीडियो देखा जाएगा तो एक कंप्लीट वीडियो हो। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट और भी तरीके हैं, वी विल रीड दैट इन डिटेल। तो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है एक, उसमें मैं रिएजेंट यूज करता हूँ जिंक अमलगम प्लस HCl, तो भी मुझे एल्केन मिल जाता है। एंड सेम विथ कीटोन, दोनों के लिए है ये रिएजेंट। दूसरा रिडक्शन होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। It will also convert them into respective alkanes। अगर एल्डिहाइड होगा तो ये मिल जाएगा, और अगर कीटोन होगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 लग जाएगा, दैट्स इट। और भी तरीका है, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट कराऊं विद थायोल RSH और उसके बाद में उसको ट्रीट करूं विद रेने निकल, तब भी मुझे एल्केन मिल जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड होगा तो RCH3 एंड कीटोन होगा तो RCH2CH3। ठीक है, तो ये भी तरीके हैं अदर देन कॉन्सेंट्रेटेड HI। इन तरीकों से भी मैं ये रिएक्शन करा सकता हूँ, बट ये अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल रीड दैट इन डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो मैंने अल्कोहल का रिडक्शन देखा, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन देखा जिससे एल्केन मिल जाता है। नेक्स्ट इन लाइन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर रिएक्शन कराता हूँ विथ concentrated HI plus red phosphorus, again I will get alkane। ठीक है, और मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कैटालिटिक रिडक्शन कराता हूँ in presence of nickel, then also I will get alkane। तो ये कुछ तरीके हैं एल्केन बनाने के, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। It will reduce carbonyl compound, alcohol, carboxylic acid to alcohols। बहुत ही powerful, it is one of the most powerful reducing agent we will encounter in organic chemistry। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलता है फिनार, IL फिनार बुक है। It says it is most powerful reducing agent we will encounter in organic chemistry। सबको reduce कर देता है। ठीक है, तो these are some methods to prepare alkane। ठीक है, नेक्स्ट तरीका देखते हैं एल्केन बनाने का। मैंने अल्काइल हैलाइड से देख लिया, अल्कोहल से देख लिया, कार्बोनिल कंपाउंड से देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट इन लाइन इज सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस से कैसे एल्केन बनाते हैं, एंड व्हाट इज सोडा लाइम प्रोसेस? कुछ नेम रिएक्शंस देखेंगे हम जिससे हम एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सोडा लाइम प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये याद रखना मुझे, इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में अगर मॉलिक्यूल से CO2 एलिमिनेट हो रहा है तो आई विल से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ CO2 is known as decarboxylation reaction। होता क्या है,
तो when salt of carboxylic acid is heated with soda lime, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों को मिला के बन जाता है सोडा लाइम। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, सोडियम का सोडा एंड क्विक लाइम का लाइम। So this is soda lime. When salt of carboxylic acid is heated with soda lime, alkane with one less carbon, then the given carboxylic acid salt is obtained. देखो क्या होता है रिएक्शन में। तो एक रिएक्शन देखते हैं। तो मैंने लिया एसिटिक एसिड का सॉल्ट लिया मैंने, ठीक है, और इथेनोइक एसिड का सॉल्ट भी बोल सकते हैं सर। तो इसको जब मैं हीट करता हूँ विथ सोडा लाइम, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा NaOH प्लस CaO हीट, या तो डायरेक्टली सोडा लाइम ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या बनेगा। तो एल्केन बनेगा विथ वन लेस कार्बन। देख रहे हो यहाँ पर 2 कार्बन थे, 1 2, मुझे क्या मिल रहा है? मीथेन मिल रहा है। एल्केन विथ वन लेस कार्बन मिल रहा है। और क्या मिलेगा? और मुझे मिलेगा Na2CO3। ये भी याद रखना है कि Na2CO3 बनता है साथ में, जस्ट रिमेम्बर इट। ठीक है, तो alkane with one less carbon is obtained। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये याद रखना है। एल्केन विथ वन लेस कार्बन मिलता है, ये याद रखना है। Na2CO3 बनता है, ये याद रखना है। और एक और चीज जो याद रखनी है वो है मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। ये क्यों याद रखना है? बिकॉज अभी आने वाली रिएक्शंस में देखेंगे कि मीथेन बन सकता है या नहीं बन सकता है। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस। सोडा लाइम से मैं मीथेन बना सकता हूँ। This I have to remember. It is not so good method to prepare alkane. रिएक्शन तो मैं करा दूंगा, बट मुझे थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए। तो इट इज नॉट सो गुड मेथड प्रिपेयर एल्केन। ऐसा क्यों है? बिकॉज मुझे अनवांटेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं। सिर्फ इथेनोइक एसिड ही एसिड डीकार्बोक्सिलेट होता है, ठीक है, उसमें CH4 बन जाता है प्लस Na2CO3 बन जाता है। अगर मैं कुछ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ, हायर मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोपोनोइक एसिड का सॉल्ट लेता हूँ, CH2CH3, ये मैंने लिया, इसको मैं हीट कर रहा हूँ विद सोडा लाइम। नो डाउट एल्केन बन जाएगा मेरा विथ वन लेस कार्बन। प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट था, मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? मुझे यहाँ पर इथेन मिल गया, वन लेस कार्बन का एल्केन मिल गया। नो डाउट ये मिल जाएगा, बट मुझे साइड प्रोडक्ट भी मिलेंगे। एंड फॉर एग्जांपल दिस आई विल गेट एट 44%। इसके अलावा मुझे मीथेन भी मिलेगा 20% एंड मुझे हाइड्रोजन भी मिलेगा 33%। एंड आई विल ऑल्सो गेट ऑलेफिन्स। ऑलेफिन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि साइड प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, नॉट जस्ट एल्केन जो मुझे चाहिए था वही मिल रहा है, बाकी साइड प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। तो यील्ड कम हो जाता है, यील्ड इज लेस, इसलिए नॉट सो गुड मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। ठीक है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना हमेशा एल्केन विथ वन लेस कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट इन लाइन इज, हम सब मेथड देख रहे हैं जिससे एल्केन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस।
कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, पहले तो रिएक्शन देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं तो व्हाट आई गेट इज, मुझे मिलता है एल्केन, एल्केन मिल जाता है मुझे, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन अभी देखेंगे इसकी होता कैसे, सी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस है तो एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, तो एनोड में क्या होता है सॉरी, एनोड पे होता है that this carboxylic acid will lose electron, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है that is loss of electron and I will get this, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब क्या होगा यहाँ पर, this free radical that I got डीकार्बोक्सिलेट होता है, इससे CO2 का इवोल्यूशन होता है एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर कि मुझे R डॉट मिल रहा है, ठीक है। दिस टू अल्काइल फ्री रेडिकल डाइमराइज टू गिव एल्केन, ठीक है। ये रिएक्शन होती है एनोड पर, डाइमराइजेशन हो जाता है एनोड पर, इसको डीकार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन याद रखूंगा मैं। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है एंड डाइमराइजेशन हो रहा है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो मेरा सॉल्वेंट है वाटर H2O will gain electron and it will converted into OH minus plus H dot बनेगा which will dimerize to H2। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये बात मुझे याद रखनी है दैट हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व एट कैथोड। So this is the reaction that take place when I do electrolysis of sodium or potassium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। एल्केन बनाने का तरीका है। क्या इस रिएक्शन से मैं मीथेन बना सकता हूँ, क्या बोलते हो, कैन मीथेन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन और नॉट, जैसे सोडा लाइम से मैं मीथेन बना सकता, क्या मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से मीथेन बना सकता हूँ क्या, तो यू कैन सी इधर डाइमराइजेशन होता है, ठीक है। सोडा लाइम में डाइमराइजेशन नहीं होता था, इधर डाइमराइजेशन होता है, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जो कार्बन जो एल्केन में बना सकता हूँ, lowest alkane that I can prepare from this reaction is ethane. Methane can't be prepared. Good enough. मीथेन नहीं बना सकते हैं इससे। अच्छा, अगर मैं मिक्स्ड एसिड ले लेता, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक तो मैं ले लेता एसिटिक एसिड का सॉल्ट, एक मैं ले लेता प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट, तो कितने एल्केन मिलते मुझे, क्या बोलते हो। और इसका मैं करा देता कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कितने एल्केन मिलते मुझे, तो इधर से मुझे मिलता CH3 डॉट रेडिकल बनता और इधर से मेरा CH3 CH2 डॉट रेडिकल बनता। ये हमने देखा ये रिएक्शन होंगी एनोड पे। अब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं, देन आई विल गेट इथेन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं एंड आई विल गेट ब्यूटेन, ठीक है। सो फार सो गुड, बट ये दोनों आपस में भी तो कंबाइन हो सकते हैं, सो आई विल ऑल्सो गेट प्रोपेन। इसको मैं बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज माई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलते हैं मुझे अगर मैं टू डिफरेंट
कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेता हूँ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, ये बात मुझे याद रखनी है कि अगर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस कराते टाइम तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ठीक है। एल्केन्स हैविंग बोथ odd and even number of carbon atom can be prepared from this method। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं जनरली, तो इसलिए मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं इनको। तुम देख सकते हो कि दोनों तरह के एल्केन बना सकते हैं इसमें। अगर मैं सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लूंगा तो डेफिनेटली मुझे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दो चीजें डाइमराइज करके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ही प्रोडक्ट बनाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता तो मुझे सिर्फ मीथेन ही मिलता, ठीक है, या मैं ये लेता तो मुझे सिर्फ ब्यूटेन ही मिलता। तुम देख रहे हो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेता हूँ यू कैन सी कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का भी मुझे एल्केन मिल रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऑड का ही मिलेगा अगर मैं टू डिफरेंट लूंगा, बट ऑड का मिल सकता है। अगर मैं इधर पे मैं इसकी जगह ये ले लेता, ठीक है, पेंटोनिक एसिड का सॉल्ट ले लेता, तो फिर अगर मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट बनाता वो क्या बनता, यहाँ से मेरा फ्री रेडिकल बनता ब्यूटाइल रेडिकल, एंड इधर से मेरा फ्री रेडिकल बना हुआ एथाइल रेडिकल, दीज टू कंबाइन टू फॉर्म हेक्सेन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में इवन भी हो सकता है, ठीक है। जो पॉइंट याद रखने का वो क्या है, alkenes having both odd and even number of carbon atom can be prepared from this reaction, ठीक है। मीथेन नहीं बना सकते है ना इससे, ये बात हमने देखी, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखो। कोलबे से मीथेन नहीं बना सकते हैं, सोडा लाइम से बना सकते हैं क्या, सोडा लाइम से बना सकते हैं, ठीक है। चलो जनरल रिएक्शन देखते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की, बैलेंस्ड रिएक्शन देखते हैं इसकी। अगर मैं टू डिफरेंट सॉल्ट लूं तो क्या क्या बनेगा, बैलेंस करो इसको। ठीक है, वी कैन डू बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कर लेना, बट आई कैन सी कि मुझे ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और बात करते हैं इस पे, साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं क्या मुझे कुछ, तो साइड प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में साइड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो मैंने देखा कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, तो एनोड पे जो रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता है CH3CO2 डॉट, ठीक है, विच विल डीकार्बोक्सिलेट टू गिव मी CH3 डॉट, है ना। तो डाइमराइजेशन जब मैं कराता हूँ तब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये CH3 डॉट आपस में कंबाइन कर जाए टू गिव मी एल्केन, जो मैं अपना प्रोडक्ट बताता हूँ कि एल्केन बन जाता है, ठीक है। एक और वो है
that this CH3 dot will combine with this CH3 CO2 डॉट, ये बना था बीच में मेरे पास, ये भी तो है फ्री रेडिकल मिक्सचर में, तो मुझे एस्टर भी मिलता है यहाँ से, ठीक है। ये बात भी मुझे याद रखनी कि एस्टर भी बन जाता है। और क्या बन जाता है, अगर मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड की जगह प्रोपोनिक एसिड का सॉल्ट लेता तो मुझे एल्कीन भी मिल जाता है। एल्कीन कैसे मिलेगा, लेट्स सी। तो अगेन इट विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल बनेगा which will decarboxylate to give me alkyl free radical, and now you can see that इसके पास अगेन यही सारे ऑप्शन है, ये आपस में कंबाइन हो जाए लाइक दिस टू गिव मी ब्यूटेन। और क्या हो सकता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। वो कैसे होती है, तो लेट्स सी। यहाँ फ्री रेडिकल है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, H डॉट बनेगा और इस एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो क्या बनेगा, हाफ एरो से दिखाते हैं अगर हम बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। क्या होते हैं सब, वी विल कवर दैट इन डिफरेंट लेक्चर। अगर एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि बॉन्ड का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन CH कार्बन के पास, तो उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो इधर से मुझे रेडिकल बनता हुआ दिख रहा है और इधर से मुझे H डॉट बनता हुआ दिख रहा है। दिस H डॉट विल कंबाइन विद दिस टू गिव एल्केन, एल्केन तो मिल गया, और इधर बनेगा CH2 डॉट, CH2 डॉट, these two will form a bond to give me alkene, तो एल्कीन भी बनता है इससे, ठीक है। तो मुझे क्या क्या याद रखना है, साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, एल्कीन्स भी बनते हैं, एस्टर भी बनता है, एंड एक और चीज है जो मैं याद रखूंगा कि अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं पता इसका मुझे, बुक में नहीं है, बट अल्कोहल भी बनता है। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर, बहुत सारे रेडिकल बन रहे हैं, कंबाइन होके अल्कोहल बन सकता है, नो बिग डील। सो these three are also side product of this reaction, ठीक है। तो ये मैंने फुल वेव इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। अब हमारा एक और इम्पोर्टेंट मेथड बचता है टू प्रिपेयर एल्केन, दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में भी एल्काइल हैलाइड से ही एल्केन बनाते हैं। We will see that in different lecture. In the next lecture we will start from Woods reaction. तो आज हमने एल्केन के प्रिपरेशन देखे, जो जो उसके इम्पोर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन के वो देखे। तो ऑल रिएक्शन आई हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। रिएक्शन याद करने का तरीका क्या होता है, रिएजेंट याद रखो, रिएजेंट से मुझे रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, if you get new information, तो please share and subscribe। इस चैप्टर पे और वीडियो आएंगे एंड आई विल कवर इट कम्प्लीटली, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आई विल कवर। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं, जो भी मैं वीडियो ऐड करूंगा यू विल गेट ए नोटिफिकेशन। सो इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इफ यू फॉलो दिस वीडियो रिलीजियसली। अगर यहाँ पर वीडियोस रिलीजियसली देखते हो तो आई गारंटी कोई सा भी पेपर तुम प्रिपेयर करो, फॉर नीट, फॉर IIT एडवांस, एनीथिंग, यू डोंट नीड टू फाइंड एनी अदर सोर्स। कोई बुक भी नहीं पढ़ने की जरूरत है और कहीं दूसरी जगह ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। You just have to follow the video religiously, ठीक है। So please share and subscribe. Thank you.